उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन एक मरतबा फिर काफ़ी सारा आगे पीछे डिस्कस हो रहा है और रविचंद्रन अश्विन ने भी उसके ऊपर दोबारा बात किया है। खैर वो रेगुलर बात करते हुए आ रहे हैं उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन के ऊपर इवन वर्ल्ड T20 से पहले भी। रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान के बारे में ये कहा है कि यार देखो, देयर इज़ नो डाउट कि उस्मान तारिक बॉल डिलीवर करने से पहले एक पॉज लेते हैं, वक्फा, ठीक है, उससे उनको एडवांटेज भी मिलता है, देयर इज़ नो डाउट। बट साथ ही अश्विन ये भी कहते हैं कि ये आसान नहीं है, ये दिखने में आपको जितना आसान लग रहा है, ये इतना आसानी के साथ ये पॉज लेकर बॉल डिलीवर करना ये दिखने में ही है, रियल में इट्स वेरी टफ। उस्मान तारिक ये जो पॉज का एडवांटेज उठा रहा है, ही सेड कि वो आपको दिखने में आसान लग रहा है, वो एग्जीक्यूशन में भाई लग पता जाता है, वो अच्छी खासी प्रैक्टिस है। आपने बॉलिंग करते हुए एकदम से मिड ऑफ योर बॉलिंग एक्शन, ठीक है, मिड ऑफ एवरीथिंग, आपने हर चीज़ ज़ीरो कर दी, स्टैटिक, स्टिल ज़ीरो। अब आप सोचें कि आप मोमेंटम के साथ जा रहे हैं, आपने मोमेंटम ज़ीरो कर दिया एंड देन उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने मोमेंटम को पॉज लेकर ज़ीरो करने के बाद दोबारा से उठाना भी है, आपने बॉल भी डिलीवर करनी है, आपने एक्यूरेसी के साथ डिलीवर करनी है, आपने वेरिएशन के साथ डिलीवर करनी है। एंड इट इज़ नॉट ईजी ब्रो, इट इज़ नॉट ईजी। ये जैसे कहते हैं लग पता जाता है। इस स्पिन में, एक्यूरेसी में, पेस में, ये तीनों चीज़ें होती है ना उस्मान तारिक की। आपको लोअर बॉडी जो आपका है ना, उसका ठीक ठाक किस्म की उसमें स्ट्रेंथ चाहिए। उस्मान तारिक अच्छे खासे लंबे कद के आदमी हैं, बिल्ट भी अच्छा है, वो वाला हिसाब भी नहीं है कि बंदा कहते हैं यार बॉडी बहुत लचकदार है, ठीक है, इलास्टिसिटी और वो सारा कुछ होगा लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं होगा। इट इज़ नॉट ईजी, ठीक है ना। और ये वो उनके पास वो चूँकि मिस्ट्री स्पिनर है, तो एक ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन या एक ऑर्थोडॉक्स लेग स्पिन तो है कोई नहीं। वो तो रिलाई करते हैं कैरम बॉल के ऊपर, गूगली के ऊपर मोस्टली। तो इट्स नॉट लाइक एक ऑफ स्पिनर है कि चलो ठीक है मिड ऑफ द बॉलिंग एक्शन ज़ीरो करके तो पता है कि एक ऑर्थोडॉक्स गेंद फेंकनी है, नहीं, या कैरम फेंकनी है, गूगली फेंकनी है, कोई और वेरिएशन फेंकनी है, तेज़ वाली भी इवन। तो ये बोलने में आसान है, लेकिन जब आप इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं, इसके बायोमैकेनिक्स देखते हैं ना, ये बायोमैकेनिकली इट इज़ वेरी टफ। ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करेंगे, या जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ अगर आप उसके ऊपर देखेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा वो बेसिकली पॉज जो है वो रीसेट बटन है उस्मान तारिक का। ये बॉलिंग एक्शन में एकदम रोका, फिर रीसेट करके गेंद फेंक दी। उसमें फिर जो आपका ये, इसमें उस्मान तारिक को बेसिकली एडवांटेज क्या मिलता है, एडवांटेज जो उनके पास यह है कि उस पॉज में ना वो बैटर की ना जो फीट मूवमेंट होती है ना, उसको भांप लेती है, ये क्या करना जा रहा है, पीछे हो रहा है, विकेट से आगे हो रहा है, ठीक है, डाउन द ट्रैक आ रहा है, इसकी फीट मूवमेंट जो है वो क्या बताती है। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि वो फीट मूवमेंट जो है वो रीड करने में उस्मान तारिक को आप 10 में से 10 देंगे। फीट मूवमेंट वो बड़ी ज़बरदस्त रीड कर देते हैं, उनको आइडिया हो जाता है, इसीलिए तो उनको स्विच इट मारना, आगे जाकर मारना, डाउन द ट्रैक आना, इट इज़ नॉट दैट ईजी। क्योंकि वो जब आप ये ट्रिगरिंग मूवमेंट ये कर रहे होते हैं ना अपने फीट की, तो उस्मान तारिक उस टाइम पॉज की हालत में होती है और वो रीड कर चुके होते हैं। अब जैसी आपके फुट की ट्रिगरिंग मूवमेंट कंप्लीट हुई होगी, उतनी देर में वो बॉल पहुंचा देते हैं। और मोस्टली चूँकि उन्होंने रीड कर लिया होता है कि आपके पैर क्या करने वाले हैं, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको बड़ा हिट नहीं मारने देते। ये उस्मान तारिक के पास डेफिनेटली ये चीज़ें हैं। बाकी उनका एक्शन क्लियर है, आईसीसी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्रेडिटेड लैब्स में वो टेस्टेड हैं, 15 डिग्री वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उनका यह है कि वो साइड आर्म से आते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद बट्टा या कुछ इस तरह का, नहीं, इट्स ऑल अबाउट दिस, साइडवेज आते हैं और यूँ फेंकते हैं, वो बैंड नहीं है वो 15 डिग्री वाला एंड ऑल दैट। तो उसमें आप क्या उनको पकड़ेंगे, आईसीसी ने उनको क्लियर किया, भाई आईसीसी भी नहीं पकड़ सकता भाई कि सिर्फ साइड आर्म एक्शन है इस वजह से पकड़ लें, या आपको लग रहा है बट्टा मार रहा है तो पकड़ लें, नहीं, आईसीसी तो ऐसे नहीं कर सकता ना। आईसीसी तो और बड़े मामलात में चीज़ों को देखता है, इवन बीसीसीआई बहुत डिफरेंट मामलात में चीज़ों को देखता है। आपको तो पता ही नहीं है, सीरियसली आपको नहीं अंदाज़ा कि इनसाइड इंस्टीट्यूशन कैसे काम होता है।
इनसाइड एन इंस्टीट्यूशन, देशभक्ति, नेशनलिज्म, दिस दैट, ये वो नहीं। वहाँ पर बहुत जिसे कहते हैं ना कैलकुलेशन के साथ चीज़ों को किया जाता है। ये रिसेंटली मुझे भी जब इन चीज़ों की नॉलेज मिली है और मुझे बड़े हायर अप लोगों से मिली है तो आई वाज स्टन्ड। मैं कहा यार आप लोग मतलब ये सब करते हैं? हाँ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आईसीसी को कहेंगे उस्मान तारिक बट्टा मारता है, आईसीसी कहेगा ओके फाइन चले जो उस्मान तारिक साहब आपके ऊपर बैन है। आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो करते वही हैं जो उनको बेहतर लगता है। और उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐश अन्ना ने तो यहाँ तक कहा था कि आप डाउन द ट्रैक जाकर ट्राई करें, यहाँ पर पुल ऑफ कर लें, लेकिन अब प्रॉब्लम इज़ दिस कि एज़ पर ऐश अन्ना मैं जब पॉज लेता था तो मैं बीच में कभी कभार ले लेता था। उस्मान तारिक के नेचुरल बॉलिंग एक्शन का वो पॉज पार्ट है। अब उसमें आप कितना पीछे होंगे, अंपायर आपको आकर पकड़ेंगे या भाई साहब खेलो, ये तो इसका नेचुरल बॉलिंग एक्शन है। वो हल्का सा जो एक पॉज आधे एक सेकंड का जो पॉज है वो उसका नेचुरल बॉलिंग एक्शन है। उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आईसीसी की, आप उसे नहीं पकड़ सकते, आप उसे उस्मान तारिक को नहीं पेनलाइज कर सकते। आपको उस्मान तारिक को इसी तरीके से खेलना पड़ेगा। उस्मान तारिक को खेलने का तरीका यह है जितना लेट खेल सकते हैं खेलें और जितना डीप क्रीज में जाकर खेल सकते हैं खेलें। मैं आपको बता रहा हूँ उस्मान तारिक को खेलने का तरीका, डीप खड़े हो क्रीज में, उतना डीप चले जाएं बेशक जितना टेनिस बॉल का बैटर गया होता है। बस ये कोशिश करना कि विकेटों को ना बैट मार देना, थोड़ा डीप खड़े होकर आप उस्मान तारिक को खेलें, आप मैनेज कर लेंगे उस्मान तारिक को, आई एम टेलिंग यू। इतनी तो टेक्निकलिटीज़ हमें भी पता है यार, ठीक है ना। बाकी ऐश अन्ना बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं। अब वो स्केप्टिकल थे उस्मान तारिक के बारे में, ठीक है, कि जब ये इन्होंने T20 लीग्स में परफॉर्म करना स्टार्ट किया तो वो स्केप्टिकल थे ऐश अन्ना की, यार जब ये आईसीसी के अंडर होने वाले टूर्नामेंट्स में आएंगे तो फिर पता लगेगा, जब इनकी स्क्रूटनी होगी एंड ऑल दैट। वो तब स्केप्टिकल थे, लेकिन तब भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये बट्टा मारते हैं समथिंग लाइक दैट। वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, ये आईसीसी का काम है चेक करना। लेकिन वो स्केप्टिकल थे कि यार उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन बहुत डिफरेंट है, वे डिफरेंट है। मेरा ख्याल है इस टाइम सबसे यूनिक बॉलिंग एक्शन पूरी दुनिया में वाइट बॉल क्रिकेट में उस्मान तारिक है। तो इस साइड के वो जब आईसीसी चेक करेगा तो पता चल जाएगा। जब आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो गए तो इस साइड भाई नहीं है इलीगल, बात ख़त्म हो गई। तो आपको इस तरह का एनालिसिस चाहिए होता है, वेरी मच अनबायस्ड। दैट्स व्हाई आई लव दैट गाय।